गुड इवनिंग। वेलकम टू स्टडी अगोरा। स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है। तो आज हम हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जो यूपी पीसीएस की हमारी प्रीलिम्स की सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स के लिए। तो शुरू करते हैं। थर्ड एडिशन ऑफ इंडस एक्स समिट। इंडस एक्स समिट हुई है रिसेंटली। किन देशों के बीच बिटवीन हुई है? वो हुई है इंडिया और यूएस के बीच में। एडवांस जॉइंट डिफेंस इनोवेशन। तो डिफेंस सेक्टर के अंदर इनोवेशन लाना है दोनों देशों को रिसर्च के थ्रू, तो उसके लिए ये हुई है और ये हुई है यूएस के अंदर। इंपॉर्टेंट है इन द सेक समिट। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च बाय इंडिया टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट टू म्यांमार, वियतनाम और लाओस? म्यांमार, वियतनाम और लाओस में टाइफून आया है, उसका नाम है टाइफून यागी। ये इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने ऑपरेशन लॉन्च किया है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव। भास्कर इनिशिएटिव क्या है? भास्कर इनिशिएटिव बेसिकली क्या है? ये बूस्ट बूस्ट करेगा इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को। इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। फोर्थ एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया। फोर्थ एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया 2024 इसको ऑर्गेनाइज किया न्यू दिल्ली में। ये बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड है। ग्लोबल बायो इंडिया। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे? वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को, 16 सितंबर। इसकी थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। वर्ल्ड ओजोन डे याद रखिएगा 16 सितंबर। इट इज रिलेटेड टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल शहर है कनाडा के अंदर, आपको पता होना चाहिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। द 20th मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। 20वीं मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग कहाँ हुई? ये हुई गोवा के अंदर। गोवा मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग 20वीं वो ही गोवा के अंदर। कौन सी ऐसी कंट्री है हाल ही में उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक ज्वाइन करी है? ब्रिक्स की। ब्रिक्स बैंक आपको पता है न्यू डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स का। जो ब्रिक्स ग्रुपिंग है, हाल ही में अल्जीरिया ने ज्वाइन किया है। ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए की मीटिंग हुई है। केवल मतलब हर जितने भी ब्रिक्स ग्रुपिंग के मेंबर कंट्रीज हैं उनके जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, उनकी मीटिंग हुई है। कहाँ हुई है? सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? रशिया के अंदर। 60th ब्रिक्स समिट ये कहाँ हुई? 16वीं ब्रिक्स समिट। 16वीं ब्रिक्स समिट हुई होगी मतलब कजान में। कजान 22 से 24 अक्टूबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रिक्स समिट। ये भी इंपॉर्टेंट है किसने किस कंट्रीज ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स को। तो अभी देखा हमने अल्जीरिया ने। एनएसए की मीटिंग हुई ब्रिक्स की सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स समिट। 16वीं ब्रिक्स समिट कहाँ हुई? कजान। कजान रशिया के अंदर है 22 से 24 अक्टूबर। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सीनियर सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए एक्सटेंड करी गई है। 70 साल या उससे अबव के लिए भी एक्सटेंशन हुआ है सर्विस का। फिर देख लेते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? इसको इंप्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज इज एन एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ओमान। इंडिया और ओमान के बीच में है एक्सरसाइज। इंडिया और ओमान के बीच में एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7। मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजा। अल नजा मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है इंडिया और ओमान के बीच में। इंडिया और ओमान के बीच में अल नजा। याद रखिएगा ये जो है, देखिए ये एयर एक्सरसाइज है तो ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है ईस्टर्न ब्रिज 7। और ये अल नजा है, ये आर्मी की एक्सरसाइज है। इंपॉर्टेंट है काफी। कॉमनवेल्थ गेम 2026 इसको होस्ट कौन करेगा? स्कॉटलैंड होस्ट करेगा। थीम क्या है 8वें इंडिया वाटर वीक की, जो ऑब्जर्व किया गया 17 से 21 सितंबर? तो उसकी थीम है पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट।
एक तो सबसे इंपॉर्टेंट यही आपको याद रखना है कि वाटर वीक 17, 18, 19, 20, 21 5 दिन की है ये। 8th इंडिया वाटर वीक 17 से 21 सितंबर। और फिर थीम ये देख लेना आप, पार्टनरशिप एंड कॉपरेशन। हु इज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? अमृत मोहन प्रसाद। सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन किसने होस्ट करी है? होस्ट करी न्यू दिल्ली ने। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसको लॉन्च किया गया 9 अप्रैल 2023 को। 50th एनिवर्सरी हो गई प्रोजेक्ट टाइगर की, 1973। 101st मेंबर टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, 101वें मेंबर जो बने हैं वो बने हैं नेपाल इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। स्वच्छ वायु दिवस, देखिए बेसिकली इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया का टारगेट है, ठीक है, इंडिया का टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का 500 गीगावाट बाय द ईयर 2030। और अभी करंट 89 पर है इंडिया, ठीक है। सारी तरीके से मतलब ग्राउंड पर भी जो सोलर पार्क्स हैं, इसके अलावा ऑन ग्रिड सोलर, ऑफ ग्रिड सोलर, इनको मिला के टोटल ये 89 गीगावाट्स है अभी इंडिया का। और टारगेट याद रखिएगा 500 गीगावाट्स है 2030 तक। स्वच्छ वायु दिवस ऑब्जर्व किया गया 7 सितंबर को। स्वच्छ वायु दिवस इंपॉर्टेंट है, इसको 2 स्टार में देना चाहूंगा। विच सिटी है सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण? तो यह है सूरत। सूरत। द नंबर ऑफ मेडल्स वन बाय इंडियन पेरिस पैरालंपिक गेम्स, ठीक है, पेरिस पैरालंपिक में और भी देखेंगे हम किन किन लोगों ने गोल्ड मिला, मेडल्स भी देखेंगे। तो टोटल जो मेडल्स आए इंडिया के 29 आए। इंडिया फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर, याद देखिए एशियन किंग वल्चर, ये कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर इनॉग्रेट किया गया है गोरखपुर में। गोरखपुर उत्तर प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएस के लिए, 3 स्टार। याद रखिएगा वल्चर, एशियन किंग वल्चर का ब्रीडिंग और कंजर्वेशन सेंटर जो है कहाँ स्टैब्लिश किया गया? ये स्टैब्लिश किया गया है गोरखपुर में। पीएम विश्वकर्मा स्कीम ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है हैंडीक्राफ्ट्स एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से। बेसिकली इसमें लोन्स दिए जाते हैं इन सेक्टर को एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए, ठीक है। द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एलिमिनेट लेप्रोसी, दुनिया का पहला कंट्री बन गया है जिसने लेप्रोसी को एलिमिनेट किया है, तो वो है जॉर्डन। आप मुझे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूं, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स का बैंक है, आप इसका नीचे कमेंट्स में लिख के इसका हेडक्वार्टर बताइए, इसका हेडक्वार्टर किधर है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।